this video we will discuss about the converters. मैंने इसका रेफरेंस जो है वो शुरू में कंट्रोल रेक्टिफायर्स की इंट्रोडक्शन में भी दिया था, जहाँ मैंने कन्वर्टर्स के बारे में बात की थी और मैंने कहा था कि इट इज़ रिलेटेड टू दी कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है ऑपरेशन ऑफ द सर्किट के हवाले से। हम यहाँ तक जो अभी तक डिस्कशन करते आए हैं उसमें जो हमने डिस्कशन की है वो मोस्टली रिलेट करती है रेक्टिफायर से। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट कंट्रोल रेक्टिफिकेशन, तो कंट्रोल रेक्टिफिकेशन की जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने और जो है एप्लीकेशन बताई थी वो वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स में बताई थी। और जब वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है तो ना सिर्फ ये कि ये एज ए रेक्टिफायर बिहेव करता है, बल्कि इसका ऑपरेशन जो है वो एज ए इन्वर्टर भी स्टार्ट हो जाता है। सो ये जो नया बिहेवियर आता है इस सर्किट के हवाले से, तो वी हैव टू डिफाइन सर्टेन न्यू टर्म्स, और इसकी जो टर्म्स हैं वो बेसिकली कन्वर्टर्स में जो है टाइप्स डिफाइन करती हैं, और हम वो टाइप्स जो हैं वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बेसिकली इट रिलेट्स टू थ्री टाइप्स ऑफ कन्वर्टर्स। एक बेसिकली वन वी कॉल द सेमी कन्वर्टर, फुल कन्वर्टर एंड डुअल कन्वर्टर। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये इनको डिफाइन किया जाता है और फिर इनकी ऑपरेशन पे देखेंगे इंशाल्लाह। इन द नेक्स्ट वीडियो वी गोइंग टू सी अबाउट द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ द सर्किट्स which would be fixed in regarding this classification. तो फर्स्ट जो है आपके पास सेमी कन्वर्टर है। फर्स्ट इज सेमी कन्वर्टर। सेमी कन्वर्टर, अच्छा, अगर हम इसके लिए कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाएं तो ये हमारा बेसिकली 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसका। इसके लिए हमने वाई एक्सिस पे जो है हमने आउटपुट वोल्टेज ली है और एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट करंट लिया है। यहाँ पे जो कन्वेंशन यूज़ हुए हैं मैं उसके बारे में भी बात करूँगा कि मैंने वोल्टेज को पॉजिटिव भी लिया है, नेगेटिव भी लिया है, और सिमिलरली मैंने करंट को भी पॉजिटिव भी लिया है और नेगेटिव भी लिया है। तो वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट दी सेमी कन्वर्टर। इन सेमी कन्वर्टर हमारे पास only one type of voltage polarity and one type of current direction is necessary. तो जब हम इसको बनाते हैं तो ये सिंगल कोऑर्डिनेट ऑपरेशन होता है इसका, only operates in single coordinate। और चूंकि ये यहाँ पे जो है आपके पास जो है आउटपुट वोल्ट पॉजिटिव है और आई नॉट ऑल्सो पॉजिटिव, सो इफ़ वी बेसिकली मल्टीप्लाई देन वी गेट पॉजिटिव पावर, और दिस इज बिहेविंग एज ए रेक्टिफायर ओनली। दिस इज बिहेविंग एज ए रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर में जैसे हमने बताया था कि अगर आपके पास में एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, ये आपका सोर्स है, यहाँ पे आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर है, और दिस इज योर लोड। जो द पावर इज मूविंग फ्रॉम सोर्स टू लोड इन द रेक्टिफायर, अगर हम डोमेन में लें तो पावर जो है वो सोर्स से लोड की तरफ जो है वो मूव कर रही है। इसका सेकंड जो है हमारे पास, सेकंड टाइप जो है उसको हम कहते हैं फुल कन्वर्टर। नाउ फुल कन्वर्टर, अब ये जरा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जो फुल कन्वर्टर में जो है आपके पास जो है वो 2 कोऑर्डिनेट ऑपरेशन होता है। सो इफ आई मेक अ डायग्राम, तो 2 कोऑर्डिनेट ऑपरेशन जो है कुड बी रिप्रेजेंटेड with the help of this thing. So here we have plus output voltage, negative output voltage, and plus I naught. So this is basically 2 coordinate operation that represents a full converter. Interestingly, अगर आप यहाँ पे देखें तो प्लस वोल्टेज और प्लस आई नॉट के साथ ये पॉजिटिव भी है, जो कि ये रेक्टिफायर ही बन जाता है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो माइनस वी नॉट एंड प्लस आई नॉट, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो पावर आएगी वो नेगेटिव होगी। तो चूंकि मैंने प्लस पावर जो थी पॉजिटिव पावर, उसी ये था कि सोर्स से लोड की तरफ डिवाइड, अगर लोड से सोर्स की तरफ पावर रिफ्लेक्ट होगी तो इसको हम नेगेटिव पावर कहेंगे, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ पावर हैज़ बीन रिवर्स्ड। तो चूंकि साइन रिवर्स हो गया तो डायरेक्शन ऑफ पावर ऑल्सो रिवर्स। तो जो पहले जो इधर ऑपरेट करता है तो इट ऑपरेट्स एज रेक्टिफायर, and in the second it behaves as a inverter। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि इट इज़ कन्वर्टिंग AC टू DC,
और अगर इन्वर्टर की बात करूँ तो इट इज़ कन्वर्टिंग DC टू AC. दैट इज़ बेसिकली दी फुल कन्वर्टर. ओके, तो ये यानी बेसिकली बड़ा इंटरेस्टिंग है कि थोड़ा सा इसको जो है मैं इसको दोबारा से रिप्लेस कर देता हूँ इस डायग्राम को. ये फंडामेंटल डायग्राम है, यानी जब भी आप किसी भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्टर की बात करें तो हमेशा इस डायग्राम को जो है वो यूज़ किया जा सकता है. सोर्स, बीच में जो है हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर आएगा एंड हियर वी हैव लोड. सो द फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास पावर मूव कर रही थी वो पॉजिटिव पावर थी एंड इट इज़ मूविंग फ्रॉम सोर्स टू लोड. एंड द सेकेंड टाइम जो पावर वॉज मूव कर रही थी वो नेगेटिव पावर थी एंड इट इज़ मूविंग फ्रॉम लोड टू सोर्स. अच्छा, अब जो हमारे पास लास्ट है इसके अंदर उसको हम डुअल कन्वर्टर कहते हैं. ठीक है, दैट्स अ डुअल कन्वर्टर. तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास सिंगल फुल कन्वर्टर था. अगर हमारे पास दो फुल कन्वर्टर्स हों तो वी कैन से दैट कि ये हमारे पास जो है 4 क्वाड्रेंट सिस्टम में ऑपरेशन आ जाएगा. तो अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ प्लस V नॉट प्लस I नॉट माइनस I नॉट एंड माइनस V नॉट, ये अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इट विल ऑपरेट इन 4 क्वाड्रेंट्स. 2 क्वाड्रेंट्स में, यानी इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में इट विल ऑपरेट एज ए रेक्टिफायर एंड रेक्टिफायर, और इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में इट विल बी ऑपरेटिंग एज ए इन्वर्टर. So it is basically combination of 2 full converters. It's basically combination of 2 full converters. उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल जो है वो वेरिएबल AC ड्राइव्स में, वेरिएबल DC ड्राइव्स में यूज़ होता है और वहाँ पे जो है ये कंट्रोल करने के काम आता है. अच्छा, इसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए सर्टेन कन्वेंशंस मैं करना चाहूँगा जो बहुत नेसेसरी हैं और आगे जो है हमारी स्टडीज़ उसमें भी काम आएंगे. वो कन्वेंशंस जो हैं बड़े सिंपल हैं. वो कन्वेंशंस हैं वोल्टेज, करंट और पावर के. चूँकि अभी मैंने कुछ थोड़े से डिस्कस भी करनी है तो दैट्स इट. सो अगर मैं हमारे पास हमेशा अगर आप वोल्टेज स्पेसिफाई कर रहे हैं तो यू नीड टू स्पेसिफाई द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आप कभी भी आपको कहा जाता है कि सर्किट के अंदर जो है वोल्टेजेस रिप्रेजेंट करें तो यू नीड टू स्पेसिफाई द पोलैरिटी ऑफ देम. तो अगर मेरे पास एक लोड है, दैट्स द लोड, एंड आई नीड टू मेंशन ए पोलैरिटी. तो मैंने लेट्स सपोज मैंने इसको डिफाइन कर लिया कि ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, दिस इज पॉजिटिव पोलैरिटी. सो विद रिस्पेक्ट टू इट अगर मेरे पास ये पोलैरिटी अगर इस तरीके से हो जाती है तो आई वुड से दैट दिस इज नेगेटिव वोल्टेज. तो ये मेरे पास जो है लेट्स सपोज दिस इज पॉजिटिव वोल्टेज, सो दिस वुड बी दी नेगेटिव वोल्टेज क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स कर गई है. सेकेंड कन्वेंशन जो हैं वो हैं करंट के. तो जब भी आप करंट शो कर रहे हो तो यू नीड टू मेंशन दी डायरेक्शन, यू नीड टू मेंशन दी डायरेक्शन. So let's suppose अगर मेरे पास एक लोड है, that's the load, और प्लस टू माइनस. सो आई हैव सिलेक्टेड, ये इसमें पोलैरिटी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन ऑफ करंट. सो इफ आई हैव टेकन दिस डायरेक्शन एज द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव करंट. तो ये बेसिकली मूव इन कर रही है, उस तरफ जा रही है. लेकिन अगर सिमिलर यही लोड हो मेरा और मेरी पोलैरिटी जो है वो ऐसी ही है एंड द करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, देन आई वुड टेक दिस करंट एज नेगेटिव. तो आई विल टेक दिस थिंग एज पॉजिटिव वोल्टेज, पोलैरिटी रिस्पेक्टिवली रिवर्स कर दिया तो नेगेटिव वोल्टेज. इसी तरह डायरेक्शन ऑफ करंट अगर मेरी अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव में बात करूं तो अगर जो है इट इज़ मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो मैं इसका पॉजिटिव, एंड इफ इट इज़ मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन आई टेक इट एज नेगेटिव. ठीक है, और
इन्हीं चीज़ों को अगर आप कंबाइन करना चाहें तो हमारे पास जो कन्वेंशंस हैं वो हम पावर के भी डिफाइन कर सकते हैं, पावर के भी कन्वेंशन डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये मेरे पास वोल्टेज है और ये मेरे पास करंट है, so if I have positive voltage and positive current, so the power would be positive, and this means that power is moving from source to load side. If I say that I have positive voltage but negative current, then power would be negative, and I would say that it is moving from load to source. Similarly, अगर मेरे पास वोल्टेज जो है वो नेगेटिव है और करंट जो है वो पॉजिटिव है, so the power would be negative, and I would say this is moving from load to source. And last but not the least, मेरे पास वोल्टेज भी नेगेटिव है और करंट भी नेगेटिव है, the power would be positive and it is moving from source to load. So these are all the conventions of voltage, current and power. पहले मैंने आपको तीन कन्वर्टर्स की टाइप्स स्पेसिफाई कर दी, सेमी कन्वर्टर्स, फुल कन्वर्टर्स एंड डुअल कन्वर्टर्स, और फिर मैंने आपको जो है वो बताया कि व्हाट आर द कन्वेंशंस ऑफ दी voltage, current and power. Next we will see these converters one by one, semi converters, full converters and dual converters, and will relate practical circuits to these definitions.